में जब मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना शुरू किया था, मुझे नहीं मालूम था इस बिजनेस को कैसे करना है, इसे कैसे किया जाता है या कैसे हम इसमें आगे हम बढ़ सकते हैं। और ज़्यादातर मेरे दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर वही विचार और वही धारणाएं थी जो समाज में अक्सर करके लोगों के साथ में होता है। लोग अक्सर यही बोलते हैं कि भाई ये तो मेंबर बनाने वाला स्कीम है, ये तो स्कैम है, ये लोगों को फंसाने वाला काम है, ये लोगों को टोपी पहनाने वाला काम है, ये तो चेन बनाने वाला काम है। इस तरह की बातें लोग करते हैं और मैं भी इसी तरह की बातें करने वाला व्यक्ति था, कारण कि मैं खुद भी इस तरह के बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं था। अक्सर करके लोग बोला करते थे कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं वो इसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। तो मुझे भी लगता था कि हाँ भाई, लोग सच कहते हैं, जो लोग इस तरह के बिजनेस को करते हैं बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब तक दोस्तों मैं बिजनेस के बाहर था, जिस तरह से लोग सोचा करते थे वही मेरी सोच हुआ करती थी इस तरह के बिजनेस के बारे में, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं था। लेकिन जब मैं इस बिजनेस के भीतर आया, यहाँ मैंने ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स को जब मैंने अटेंड करना मैंने शुरू किया, धीरे धीरे मेरे मन में जो चल रहे जो विचार थे, जो समाज जिस तरह से दिखाता था इस फील्ड के बारे में, मेरी सोच इस फील्ड को लेकर वो लगातार बदलनी शुरू हुई। क्योंकि जितनी गहराई में जब किसी चीज के भीतर हम जाते हैं ना, तो हमको अंदाजा लगता है कि वो चीज कितनी गहरी है। बाद में जब मैं समझ पाया और मैंने जब रिसर्च किया कि आखिर इस बिजनेस के भीतर ऐसा क्यों होता है कि आते बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद भी सफल क्यों नहीं हो पाते, उनके असफल होने के पीछे का कारण क्या होता होगा, कि क्या वो वजह होती होगी जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में, ज्यादातर लोग उस इस बिजनेस में उस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इसके पीछे का कारण क्या है। चलिए, मैं थोड़ा आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूं कि क्यों बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं लेकिन बहुत सारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते। ये सवाल अक्सर करके लोग पूछते हैं ना फील्ड में, कि साहब नेटवर्क के भीतर, नेटवर्क मार्केटिंग में तो जुड़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन हर आदमी कामयाब नहीं होता। दरअसल अगर देखा जाए ना, तो सक्सेस का जो रेशियो है हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में सेम है। अगर आप ये देखो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब को जब कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है, लाखों की वैकेंसी होती है, लाखों की सीटें होती है, लाखों की वैकेंसी, लाखों लोग अप्लाई करते हैं उस कुछ सीटों के लिए, सैकड़ों सीट होती है, 100-200 सीट होती है, और अप्लाई करने वाले कितने लोग होते हैं, लाखों। आप परसेंटेज निकालो, वहां पर सेलेक्ट होने वाले लोगों का परसेंटेज कितना होता है। आईएएस पीसीएस का एग्जाम बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन आप वहां रिक्वायर्ड देखो कि कितनी रिक्रूटमेंट की जाने वाली है, कितनी वैकेंसियां आईएएस पीसीएस की पोस्टिंग के लिए, लेकिन अप्लाई तो लाखों करते हैं ना। सक्सेस का रेशियो वहां पर कितना है। जब कोई व्यक्ति मेडिकल की फील्ड में जाता है, मेडिकल के एंट्रेंस को क्वालिफाई करता है, आप मुझे बताओ इतने सारे बच्चे मेडिकल के एंट्रेंस को देते हैं, क्या हर बच्चा क्वालिफाई कर पाता है, नहीं ना। तो वहां भी सक्सेस का रेशियो नॉमिनल है, इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में भी नॉमिनल है, हर फील्ड में। अगर सक्सेस के पैरामीटर की अगर बात की जाए ना, तो सक्सेस का पैरामीटर हर जगह सेम है। मतलब अटेंड लोग बहुत करते हैं लेकिन हर व्यक्ति वहां भी कामयाब नहीं होते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात अगर करते हैं, तो लोग कहते हैं कि साहब यहाँ लोग, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं लेकिन हर आदमी सफल नहीं हो पाता, कामयाब नहीं हो पाता। बिल्कुल सही है, क्योंकि सक्सेस का जो सिनेरियो है हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में सेम है। बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं लेकिन टॉप पर पहुंचते बहुत कम लोग हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है। डायरेक्ट सेलिंग के भीतर लोग आते तो हैं लेकिन हर व्यक्ति कामयाब क्यों नहीं हो पाता, उसके पीछे का कारण आज थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के भीतर क्यों फेल हो जाते हैं, जरा इसे हम समझने की शुरुआत, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा आप सोचिए ना कि किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में जब हम कुछ भी करने की शुरुआत करते हैं, तो किसी भी प्रोफेशन में टॉप पे जाने में कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति आईटी की फील्ड में अगर एक प्रोफेशनल बनना चाहता है, उसका एक्सपर्ट बनना चाहता है, अंदाजा लगाओ, क्या 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने वो व्यक्ति उस इंडस्ट्री में टॉप तक पहुंच जाता है, उसका एक्सपर्ट बन जाता है, नहीं ना। क्या कोई भी व्यक्ति रातों रात डॉक्टर बन जाता है, सफल डॉक्टर बन जाता है। आज उस व्यक्ति ने मेडिकल के भीतर एंट्रेंस लिया और अगले 1 महीने के बाद ही वो सफल डॉक्टर हो गया साहब, नहीं ना। पहले तो उस व्यक्ति को 6 साल स्टडी करनी होती है, मास्टर्स, एमबीबीएस करना होता है, एमएस करना होता है, और उसके बाद सालों की प्रैक्टिस, तब कहीं जाकर कोई व्यक्ति एक सफल डॉक्टर बनता है ना। बस सफल व्यक्ति की बात कर रहा हूं, डॉक्टर बनने की बात नहीं कर रहा, सफल डॉक्टर बनने की बात कर रहा हूं, है ना। तब कहीं जाकर कोई व्यक्ति सफल बनता है। जरा सोचो ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्पोर्ट के फील्ड में रातों रात टॉप का, चोटी का खिलाड़ी बन जाता है, रातों रात कोई विराट कोहली या धोनी बन जाता है, नहीं ना। धोनी और विराट कोहली बनने में कुछ लगता है। क्या कोई भी व्यक्ति जिसने किसी किसी भी जॉब को किसी छोटे से पोस्ट से ज्वाइन किया, क्लर्क के पोस्ट ज्वाइन किया, क्या रातों रात वो व्यक्ति उस बैंक का मैनेजर बन जाता है, नहीं ना। उस मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचने के लिए, क्लर्क से मैनेजर की पोस्ट पे पहुंचने के लिए समय लगता है। रातों रात कुछ भी नहीं होता, रातों रात कुछ भी नहीं होता। वन हैज टू लर्न, गेन एक्सपीरियंस, एंड इट्स रिक्वायर्ड टाइम।
हर व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में आता है ना, हर व्यक्ति को किसी भी फील्ड में जब आदमी अप्रोच करना शुरू करता है तो रातों रात कोई भी व्यक्ति किसी फील्ड में कामयाब नहीं होता, रातों रात कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के भीतर भी हम आते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्या हम स्कैम समझ लेते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हम क्या लॉटरी का टिकट समझ लेते हैं, इसे अलादीन का चिराग समझ लेते हैं। हमें ये लगता है कि इसको मैंने ज्वाइन किया है, मेरी लॉटरी का टिकट लग गया है, बस अब मेरा नंबर आ जाएगा और मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। मेरे यार जिंदगी में ना रातों रात कुछ भी नहीं होता। किसी भी प्रोफेशन में टॉप पे जाने के लिए सबसे पहले उस काम को आदमी को सीखना पड़ता है। वन हैज टू लर्न। सबसे पहले उस काम को सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और उस काम को सीखने के बाद उस काम का तजुर्बा भी हासिल करना पड़ता है। वन हैज टू गेन एक्सपीरियंस। उसका तजुर्बा भी लेना पड़ेगा। मान लो मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैंने इंजीनियरिंग के भीतर मैंने कॉलेज में मैंने एडमिशन करवाया और मैंने 4 साल मैंने बीटेक की अपनी स्टडी को मैंने किया, है ना। बीटेक की जब आप स्टडी को करते हैं तो सिर्फ आप पढ़ते हैं कि बीटेक क्या है, वो जो आपने थ्योरेटिकल जो आपने पढ़ाई की है, अब उसके बाद जरूरी क्या होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का। तो जो 4 साल जो आपने गुजारे हैं सिर्फ सीखा है वो इंजीनियरिंग क्या है, उसकी थीसिस, उसकी थ्योरीज, उसके प्रैक्टिकल्स आपने सिर्फ सीखे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव, फिजिकल तजुर्बा अभी आपके पास नहीं है। उस तजुर्बे को हासिल करने में वक्त लगता है। कोई व्यक्ति सफल इंजीनियर कब कहलाता है, जब उस डिग्री को हासिल करने के बाद 10 साल 12 साल उस फील्ड में लगातार आगे ग्रो करता है, तब कहीं जाकर वो कामयाब इंजीनियर कहलाता है। कोई डॉक्टर मेडिकल की डिग्री हासिल करने के बाद जब उसके भीतर लगातार 10 साल 12 साल 15 साल उस फील्ड का एक्सपीरियंस लेता है, तजुर्बा लेता है, तब कहीं जाकर वो अनुभवी और सफल डॉक्टर बन पाता है। तो किसी चीज को समझने के बाद, सीखने के बाद, उस प्रोफेशन को सीखने के बाद अल्टीमेटली वहां तजुर्बा हासिल करने में वक्त लगता है। इन सारी चीजों को हासिल करने में वक्त लगता है, लेकिन हर व्यक्ति की डिमांड क्या है, रातों रात करोड़पति बनना है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के भीतर भी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, लॉटरी का टिकट समझ कर आते हैं, जादू का चिराग समझ के आते हैं कि हम घिसेंगे इस चिराग को, जिन्न निकलेगा और हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर डालेगा। ऐसा नहीं होता। ये एक प्रोफेशन है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक प्रोफेशन है। इस बिजनेस को भी करने के लिए आपको सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा कि आखिर ये बिजनेस क्या है, इसे सीखना पड़ेगा ये बिजनेस क्या है। शुरुआत का कुछ समय आपको देना पड़ेगा इस बिजनेस को सीखने के लिए। जितना ज्यादा आप इस बिजनेस को सीखते चले जाएंगे और प्रैक्टिकली खुद आप इसे करते चले जाएंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता चला जाएगा। और जितना आपका एक्सपीरियंस डेवलप होता चला जाएगा उतनी ही आपकी बुनियाद मजबूत होती चली जाएगी। ये दूसरे प्रोफेशन की ही तरह इसे पहले सीखना पड़ता है, सीखने के बाद इसे करने का सही तजुर्बा हासिल करना पड़ता है। और वो सही तजुर्बा अगर आपने इसे हासिल किया तो इसके बाद आपकी डिग्री क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, आप अमीर घर से आते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप गरीब परिवार से आते हैं, इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इसे सीखा है, इसको आपने प्रैक्टिस में आप लेके आए हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने अनुभव लिया है, तो डेफिनेटली इस बिजनेस के भीतर भी आप भी चोटी पर पहुंच सकते हैं। बस इसे करने के एक बुनियादी एक तरीका है। उस तरीके को जब अडॉप्ट करके करना शुरू करते हैं तो विश्वास कीजिए एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकता है। तो मेरे आप ऐसे व्यक्ति में मत बनिए। जो लोग कहते हैं कुछ महीना करने के बाद, किस 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया और 3 महीना 4 महीना करने के बाद क्या बोलते हैं, हमने भी किया था नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन, लेकिन ऐसी कंपनी में कुछ होता नहीं है। मेरे यार होता तो बहुत कुछ है, लेकिन उस बहुत कुछ होने के लिए वक्त लगता है। आपने वक्त कितना दिया सीखने के लिए, आपने वक्त कितना दिया इस बिजनेस को करने के लिए। तो ज्यादातर लोग इस बिजनेस को क्या करते हैं, सिर्फ छूते हैं, सिर्फ चखते हैं। इसे सीख कर ईमानदारी के साथ इसे करिए और विश्वास कीजिए अगर 3 से 4 साल अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अगर आपने दिया, 4-5 साल अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को दिया, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको सक्सेस के किसी और पैरामीटर पर आपको लेके जा सकता है।